दिल्ली हाईकोर्ट के जज के पास मिला नोटों का भंडार तो भड़क गए चंद्रशेखर आजाद। संसद में अमित शाह के सामने खोल दिए धागे। जजेस की नियुक्ति में आरक्षण की मांग। चंद परिवारों ने न्याय व्यवस्था पर किया कब्जा। खड़ी कर दी अरबों की संपत्ति, हो गया खुलासा। अजब जज के गजब फैसले पर चंद्रशेखर आजाद ने उड़ा दिया गर्दा। लड़की की इज्जत को नीलाम करने वाला जज मुंह छिपाकर भागा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसके 4 पिलर हैं। इनमें से एक न्याय व्यवस्था है जिस पर अब चंद परिवारों का कब्जा है। वही जज बनते हैं और चीफ जस्टिस, जिसके खिलाफ लंबे समय से दबी जुबान में आवाज उठ रही थी, लेकिन अब शायद सारी हदें पार हो गईं, जिसके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने संसद में एक बड़ी मांग कर दी है। ये मांग ऐसी है जिससे न सरकार इनकार कर सकती है और न ही विपक्षी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से इतना कैश मिला जिससे पाकिस्तान का आधा कर्ज उतारा जा सकता है। दरअसल 14 मार्च की रात करीब 11:30 बजे यशवंत वर्मा के घर आग लगने की सूचना मिली। उस वक्त जज साहब घर पर नहीं थे, वो होली मनाने कहीं गए हुए थे। उनके परिवार वालों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फिर पुलिस को बुला लिया। जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने कमरे में घुसी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे कमरे में कैश भरा हुआ था। तुरंत पुलिस ने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को भेजी और फिर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बैठक बुलाकर कार्रवाई की। लेकिन सोचिए, अब जाकर ये खबर बाहर आई है। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर विवाद हो गया। उन्होंने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी महिला के स्तन पकड़ना, उसके पजामे का नाड़ा खोलना रेप की कोशिश नहीं है। 2 दिन में सामने आए इन 2 केसेस ने जनता को गुस्से से भर दिया। कई नेता भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद तो लंबे समय से कॉलेजियम सिस्टम की आरक्षण की मांग कर रहे हैं। संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगा? क्या चंद परिवार ही सर जज बन सकते हैं? और आज हम मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं सर, सेवाओं में SC ST OBC वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है? भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन PSU में, बैंकों, बीमा कंपनियों में और स्वच्छता संस्थानों में आउटसोर्स तथा कॉन्ट्रैक्ट पर वर्तमान कार्यरत कर्मचारी कुल कितनी संख्या है? आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट में कार्यबल SC ST OBC कितना प्रतिशत है? निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी, उनके SC ST OBC की वर्ग लाभ सर खत्म कर। लास्ट पॉइंट सर। दरअसल अब जजेस की नियुक्ति को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं, तो यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जजेस की नियुक्ति होती कैसे है। 1993 के बाद से भारत में कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जजेस की नियुक्ति और प्रमोशन होता है। इसमें 5 जजेस की एक कमेटी होती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ 4 जजेस शामिल होते हैं। ये 5 लोग तय करते हैं कि किस हाईकोर्ट में कौन जज बनेगा, किसे प्रमोशन मिलेगा। इस सिस्टम को लेकर सवाल ये है कि न्यायिक व्यवस्था कुछ परिवारों में सिमट कर रह गई है और लोग अपनों को ही पहले फायदा पहुंचाते हैं। इसी वजह से जुडिशरी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए। Because corruption is a serious issue, not just within the judiciary, but in society at large. Corruption is a serious issue amongst public functionaries. And corruption has, despite whatever our dear Prime Minister has said, has increased. And आपको याद होगा कि जब ये लोकपाल की एजिटेशन हुई थी तो मतलब कि सभी राजनीतिक दल कांग्रेस पे आरोप लगाते थे और फिर ये लोकपाल की लेजिस्लेशन लाए भी और आज तक कुछ हुआ। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की भी धज्जियां उड़ाई जिन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी भद्दी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया ये कह के कि इनकी आपस में राइवलरी है और साथ साथ में ये भी कह के कि ये रेप नहीं बन सकता। तो ये रेप बन सकता है या नहीं बन सकता ये तो ट्रायल में तय होगा और ऐसा विवादित बयान देना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, क्योंकि आज के माहौल में कोई हाईकोर्ट का जज ऐसी बात कहे तो उसका जो संदेश जाता है समाज में वो गलत जाता है।
चंद्रशेखर आजाद भी अदालती सिस्टम को करीब से जानते हैं, क्योंकि वो अदालत की पढ़ाई करके आए हैं और अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में उन्होंने अदालतों के खूब चक्कर काटे। जाहिर है उन्होंने वहां हो रहे भ्रष्टाचार को देखा होगा, शायद इसलिए वो हर मंच से जजेस की नियुक्ति पर सवाल उठाते हैं और आरक्षण की भी मांग करते हैं। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं क्या जजेस की नियुक्ति में आरक्षण लागू होना चाहिए, और साथ ही ये भी बताएं कि महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ क्या किया जाना चाहिए।